शाम लगभग 5 बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर पहुंचे और इस ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई। यानी 5 बजे से लेकर 5:20 का 15 से 20 मिनट का ऐसा अंतराल था जब दफ्तर पर ताला दर दिया गया था और ना कोई अंदर से बाहर निकल पा रहा था, ना ही लोग अंदर जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 5:30 बजते हैं और जो एनटीए का दफ्तर है इसके क्लोजिंग का समय होता है, उससे 10 मिनट पहले लगभग पुलिस फोर्स जो 4 दर्जन के आसपास यानी 60 से 70 जवान पुलिस फोर्स के मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो तस्वीरें अभी भी आपको नज़र आ रही है कि अब यहाँ पर ताला खुलवा दिया गया है। पुलिस के को आते देखकर ही जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो भाग खड़े हुए और अब पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के हाथ में आप डंडा देख सकते हैं। यानी अगर एनटीए के दफ्तर को जबरन बंद रखने की कोशिश की जाती है, अगर ताला खोलकर नहीं भागते एनएसयूआई के कार्यकर्ता, तो उन पर बल प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन पुलिस को देखते ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए, एनटीए के दफ्तर खुलवा दिया गया है। और अब क्योंकि ऑफिस क्लोजिंग का वक्त है, लिहाजा मेरे पीछे से जो एनटीए में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो लगातार निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सीबीआई की जांच चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीबीआई की दबिश चल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 तारीख को एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का दौर नज़र आ रहा है। और आज एनटीए के दफ्तर को भी ताला बंद करने की कोशिश की गई और लगभग 10 से 15 मिनट तक पूरा का पूरा जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है एनटीए का दिल्ली के ओखला में, उसे बंद तक कर दिया गया। लेकिन पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब जा चुके हैं और अब यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे देखा जा सकता है, जिनके पास लाठी भी है, जिनके पास टीयर गैस भी है। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता उसी वक्त ही जाते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य हो गई है। अंदर से जो एम्प्लॉय है काम करने वाले एनटीए में, वो आराम से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस की धमक के बाद एनएसयूआई का प्रदर्शन और तालाबंदी की स्थिति समाप्त हो गई। शाम लगभग 5 बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर पहुंचे और इस ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई। यानी 5 बजे से लेकर 5:20 का 15 से 20 मिनट का ऐसा अंतराल था जब दफ्तर पर ताला दर दिया गया था और ना कोई अंदर से बाहर निकल पा रहा था, ना ही लोग अंदर जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 5:30 बजते हैं और जो एनटीए का दफ्तर है इसके क्लोजिंग का समय होता है, उससे 10 मिनट पहले लगभग पुलिस फोर्स जो 4 दर्जन के आसपास यानी 60 से 70 जवान पुलिस फोर्स के मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो तस्वीरें अभी भी आपको नज़र आ रही है कि अब यहाँ पर ताला खुलवा दिया गया है। पुलिस के को आते देखकर ही जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो भाग खड़े हुए और अब पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के हाथ में आप डंडा देख सकते हैं। यानी अगर एनटीए के दफ्तर को जबरन बंद रखने की कोशिश की जाती है, अगर ताला खोलकर नहीं भागते एनएसयूआई के कार्यकर्ता, तो उन पर बल प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन पुलिस को देखते ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए, एनटीए के दफ्तर खुलवा दिया गया है। और अब क्योंकि ऑफिस क्लोजिंग का वक्त है, लिहाजा मेरे पीछे से जो एनटीए में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो लगातार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की जांच चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीबीआई की दबिश चल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 तारीख को एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का दौर नज़र आ रहा है। और आज एनटीए के दफ्तर को भी ताला बंद करने की कोशिश की गई और लगभग 10 से 15 मिनट तक पूरा का पूरा जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है एनटीए का दिल्ली के ओखला में, उसे बंद तक कर दिया गया। लेकिन पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब जा चुके हैं और अब यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे देखा जा सकता है, जिनके पास लाठी भी है, जिनके पास टीयर गैस भी है। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता उसी वक्त ही जाते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य हो गई है। अंदर से जो एम्प्लॉय है काम करने वाले एनटीए में, वो आराम से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस की धमक के बाद एनएसयूआई का प्रदर्शन और तालाबंदी की स्थिति समाप्त हो गई। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।